छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं और दर्शकों के सवालों के उत्तर देने के लिए जैन साहब जुड़ चुके हैं। लेकिन जैन साहब कुछ बताना चाहते हैं। जैन साहब बताएं। सर, मैं बताना नहीं, पूछना चाहता हूँ। क्यूआईपी में नए शेयर इशू होते हैं, ये मेरी समझ सही है या गलत है? और बिल्कुल सही सही है। समझ है तो क्यूआईपी में जितना हिस्सा जा रहा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का, क्या हाँ, ये इसको 75% के नीचे कर देगा? ये मेरा आपसे सवाल है। देखिए इसमें सवाल ये है कि जो QIP आता है तो होता क्या है अंशुल भाई, जो पुराने शेयर हैं, मान लो 10 करोड़ शेयर हैं फॉर एग्जांपल, QIP में आपने 1 करोड़ शेयर और जारी कर दिए। अब पहले जो 10 करोड़ में मान लीजिए प्रमोटर का हिस्सा था 83%। अब 11 करोड़ में प्रमोटर का जो हिस्सा होगा, नंबर ऑफ शेयर जितने मान लीजिए उनके पास 8 करोड़ शेयर थे पहले, तो अब वो 11, पहले 10 करोड़ में 8 करोड़ थे, अब 11 करोड़ पे 8 करोड़ है, तो उनका हिस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। समझ गए आप? तो ये डाइल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसलिए अब आप बताओ जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर क्या बोलना चाह रहे थे सर आप? मैं वही पूछ रहा था सर, इसमें आखिरी ओवरहैंग वही बचा है 75% वाला, क्योंकि हाँ, कल या परसों अविनाश जी से भी बात हो रही थी हाँ, कि जो एक्सपेंशन वाला पैसा है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा 12 से 15 महीने के, मतलब अगले 4 से 6 क्वार्टर के रिजल्ट में। तो हाँ। लगभग बॉटम लग चुका है। एक्यूमुलेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन की दिखने लगी है। तो अब ये रिवर्सल, मतलब यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश लगभग कम है, अनलेस क्यूआईबी डिस्काउंट में आ जाए। तो ये एक आखिरी रिस्क बची है डाउनसाइड की। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल अंशुल भाई, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ ईमानदारी से, भले ही आप इस स्टॉक पे थोड़ा सा बुलिश रहे हैं। इसमें एक चीज़, मैंने वो BSE का नोटिफिकेशन खोल लिया। पहले तो 20 फरवरी को इसमें बोर्ड बैठक होगी जिसमें कि फंड रेजिंग के ऑप्शंस पर बात होगी। इसमें 2-3 ऑप्शन उन्होंने बताए हैं। एक QIP बताया और दूसरा एक खतरनाक शब्द यूज़ करा, राइट इशू। राइट इशू जब भी आता है ना तो जनरली थोड़ा सा डिस्काउंट पर आता है, तभी आप राइट इशू को सब्सक्राइब करा पाते हो। QIP अगर आता है तो वो दिखाने के लिए भले ही आसपास के भाव पर आ जाता है, लेकिन उसमें बैक ऑफ द जो साइड होती है उसमें एक कहीं ना कहीं डिस्काउंटिंग छिपी होती है। वो कंपनी और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो थोड़ा सा डिस्काउंटिंग ले लेते हैं। अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी ज़बरदस्त कंपनी के साथ QIP आ रहा हो और यह मार्केट का सेंटीमेंट इतना पॉजिटिव हो कि QIP को पैसा डालना है और कंपनी को पैसा मतलब उस समय उसको ज़रूरत भी नहीं है, तो वो कहते हैं ठीक है QIP को दे दो और हम QIP ऊपर के भाव पर भी ला सकते हैं, भाव भी ला सकते हैं, उतना हम कर सकते हैं किसी QIP के लिए। लेकिन इस समय की सिचुएशन ये है कि शायद QIP को इनको थोड़ा सा डिस्काउंट तो देना पड़ सकता है। और राइट इशू अगर इन्होंने शब्द यूज़ करा है, दैट मीन्स कि कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने इक्विटी को डाइल्यूशन करना चाह रही है और वो इन दोनों तरीकों में से कोई सा तरीका यूज़ करना चाहेगी। तो ये QIP हो सकता है कि बड़े साइज़ का भी हो जाए, क्योंकि JSW इंफ्रा की जो मार्केट कैप है वो है सर 54,000 करोड़। 55,000 करोड़ रुपए। हाँ, तो उनको QIP थोड़ा तो बड़ा लाना पड़ेगा प्रमोटर का हिस्सा डाइल्यूट करने के लिए, अगर उन्हें 75% करना है। ठीक है सर, अब देखना नहीं नहीं, पड़ेगा सर। बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, मैं आपको अपोजिशन पार्टी में रख के मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के फेवर में बात करूंगा, आप अपोजिशन में बात करेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं, आखिरी जो लास्ट लेग हाँ, ऑफ रिस्क बची थी कि 75% के नीचे आना था, अब हाँ, इस पूरे प्रोसेस के बाद वो 75% के नीचे ऑलमोस्ट आ जाएंगे। इसके बाद बिजनेस रिलेटेड तो कोई रिस्क नहीं नहीं, बची, नहीं, प्रमोटर रिलेटेड कोई रिस्क नहीं बची। नहीं। तो आखिरी जो रिस्क हमारे पास बची थी कि फ्री फ्लोट 14% है, और ये तो जग जाहिर था, कोई छुपी बात नहीं थी। तो अब क्या इसमें, मतलब मेरा सवाल भी है और मेरा एक क्वेश्चन, मतलब वो भी है, आप सवाल के रूप में कुछ भी कह सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मेरे को नहीं मिल रहा। 11% डाइल्यूशन के बाद, इसके बाद इसमें और कोई रिस्क तो बचती नहीं है। ये इकलौती रिस्क है जो हम बहुत समय से भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि बस ये इकलौती रिस्क बची है। इसके बाद बिजनेस की रिस्क नहीं है, एक्सपेंशन की कोई रिस्क नहीं है। नहीं। एक्सपेंशन और अविनाश जी ने भी क्लियर कर दिया कि 12 से 15 महीने में खत्म हो जाएगा। तो जो व्यू है कि हमें 3 साल इसमें समय देना है, जिसमें लगभग 1 साल का समय निकल चुका है, तो और जो 15 महीने उनने जोड़े हैं, मैं इसमें 24 महीने जोड़ ले रहा हूँ, तो 2 साल और बचे हैं। तो 2 साल, मतलब अब इसमें डाउनसाइड की कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं बचती है। सिर्फ एक रिस्क बचती है कि या तो राइट इशू डिस्काउंट में आएगा
या फिर आपका QIP डिस्काउंट में आएगा, जो कि 100 में से 90 केस में आता ही है। तो बस वही एक डाउनसाइड रिस्क बची है। बिल्कुल ठीक है। अंशुल भाई, यही एक चीज़ है जो कि लास्ट, मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये लास्ट रिस्क है। और इस लास्ट रिस्क के बाद आप देखो, मैंने अभी आपके साथ ही बात कर रहा था मैं, या कुछ किसी और के साथ बात कर रहा था। जब ये लास्ट फेस ऑफ वो होता है ना सेलिंग का स्टॉक मार्केट में, तो अक्सर चीज़ें साफ होती हैं, सफाई होती है। बहुत सी कंपनियां अपने रिजल्ट की सफाई करती हैं, बहुत सी कंपनियां अपने जो पुराने इश्यूज हैं उनको साफ कर देती हैं, ताकि वो बुल रन में खुल के खेल सकें। तो ये जो JSW इंफ्रा करने जा रहा है, मेरे लिहाज से ये उनका लास्ट लेग ऑफ जो उनको करना है, वो जैसा आप बिल्कुल राइटफुली बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट ले रहे हैं। जो इनके पास हैंगओवर था, इनके ऊपर हैंगओवर था कि भाई प्रमोटर होल्डिंग कम करनी है, वो प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूट करके कम कर लेंगे। बिजनेस रिस्क इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल इक्विटी वाला गेम है, इक्विटी और शेयर प्राइस वाला, जो उस समय वॉलेटाइल होगा अब 20 फरवरी के आसपास से, जब ये फंड रेजिंग पर आएंगे। चलिए, मतलब ये डिस्कशन यही खत्म होता है कि अगर आपके पास 2 साल का और समय है तो ही आपको JSW इंफ्रा पार्टिसिपेट करना है। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो फिर आप गलत स्टॉक में हैं। तो दैट व्यू इज रिएटरेटेड कि ट्रेडिंग करने आए हैं तो गलत स्टॉक में हैं, इन्वेस्टिंग करने आए हैं तो आप अगर ऊपर फंसे हैं तो नीचे एवरेज करना है, नहीं फंसे हैं तो फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर दीजिए। 12 से 15 महीने में एक्सपेंशन का पैसा फ्लो इन होना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी आप सोचो ना कि जो पैसा मिलता है QIP का या राइट इशू का, वो कंपनी अपने एक्सपेंशन में ही लगाती है। तो उससे कई बार कंपनी अपना डेट भी रिड्यूस करती है, कई बार कंपनी अपने एक्सपेंशन को और तेज कर लेती है, तो वो भी चीज़ें, वो भी फ़ायदा मिलेगा। तो केवल एक ही एस्पेक्ट नहीं देखना। बिल्कुल ठीक है सर। अब 20 फरवरी को आप नज़र बना के रखना, क्योंकि ये आपने बहुत क्लोजली इस काउंटर को वॉच किया है। इसके कुछ लेवल्स हों तो बता दो अंशुल भाई, कि कुछ ब्रॉड लेवल, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम 5-10% का करेक्शन तो देख लेते हैं राइट इशू या QIP के आसपास के समय पर। तो अगर कुछ लग रहा है तो वो बता दीजिए। सर, मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो बहुत खींच के अगर डिस्काउंट पे आता है 240 रुपये रहेगा। लग नहीं रहा वो आएगा। अब डिस्काउंट के हिसाब से क्या देते हैं वो आएगा। मेरा इंटरेस्ट 240 में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है 280 रुपये में। 280 रुपये पार होने के बाद जो ये स्ट्रक्चरल करेक्शन है, एक तो करेक्शन इसमें होना बंद हो गया, 9 दिसंबर को लो लगा है, उसके बाद से उसके नीचे गया ही नहीं। एक आध ब्लिप इधर उधर मारा है, बट उस लेवल को बहुत कायदे से होल्ड कर रहा है। तो अगर डिस्काउंट में कहीं भी 5-7 रुपए 10 रुपए डिस्काउंट में 250 245 में मिल जाए, लपक के इसको भर लेना। और 280 रुपए के ऊपर निकलते ही से इसमें फिर आप फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 280 रुपए के ऊपर मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। तो मेरा डिस्काउंट में इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं थोड़ा सा महंगा खरीदूंगा 280 रुपए के ऊपर, और फिर मैं तेजी खेलना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पेशेंस वाला काम अपने पास है नहीं। तो अपने को मोमेंटम चाहिए होता है, वो 280 के ऊपर बनेगा। तो मेरा इंटरेस्ट डिस्काउंट में नहीं, प्रीमियम पे है। 280 के ऊपर मिलते ही से बम्पर स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी इतना छोटा ग्रुप तो ये है नहीं कि सर बहुत ज़्यादा डिस्काउंटिंग ये देने में इच्छुक होंगे। JSW ग्रुप है, और इनकी लिस्टिंग को अंशुल भाई कितना समय हो गया? एक बार चार्ट पे मैं भी देख लेता हूँ। इनकी लिस्टिंग को, सर लिस्टिंग हुई है 3 अक्टूबर 2023 को। तो हाँ, घबराहट तो इनके पास भी तो होगी ना, अक्टूबर 2026 में 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो अब घबराहट तो मैनेजमेंट में हाँ भी होगी कि कम करना ही है, सेबी का चाबुक चलेगा। हाँ, तो वो 3 साल के अंदर करना होता है ना। तो ये मुझे अक्टूबर 2023 से दिखा रहा है अंशुल जी। हाँ, अक्टूबर 2023 से तो अक्टूबर 2026 में 3 साल हो तो जाएगा दिवाली अक्टूबर, में। हाँ, तो इनको बस वो प्रक्रिया पूरी करनी है ना, इसलिए 2026 में। बिल्कुल ठीक है। तो इनके पास अभी 6-8 महीने हैं। अब QIP की खबर या राइट इशू की खबर लाएंगे, फिर इम्प्लीमेंट करते करते वो 2-4 महीने निकल ही जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने शायद अक्टूबर से पहले ही अपना प्लान कर लिया कि सारी चीज़ें क्लीन हो जाएं। अंशुल जी, आप दर्शकों के सवालों के उत्तर दे रहे थे, मैं JSW इंफ्रा की एक कैलकुलेशन कर रहा था एक्चुअली। इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो दर्शक हैं, जो थोड़ा सा इस काउंटर पे लेके बैठे हैं पोजीशंस, और अंशुल जी से लगातार सवाल भी पूछते रहते हैं। अंशुल जी ने आज बताया भी कि इसमें अब एक फंड रेजिंग वाली खबर आ रही है, QIP राइट इशू भी आ सकता है, 20 फरवरी को बोर्ड बैठक है। इसमें ना 175.60 लाख, मतलब 175 करोड़ और 60 लाख शेयर करीब प्रमोटर के पास हैं।
और टोटल जो कैपिटल है वो है 210 करोड़ शेयर की। अब अगर प्रमोटर को अपना हिस्सा 75% के नीचे लाना है तो उनको करीब करीब 25 करोड़ शेयर इशू करने पड़ेंगे अंशुल भाई, क्योंकि उनको अभी 210 करोड़ शेयर हैं ओवरऑल प्रमोटर प्लस मैं बता दूं पब्लिक के पास करीब 32-33 करोड़ शेयर हैं, करीब 1.5 करोड़ शेयर इनके एम्प्लॉयज़ के पास हैं, तो सारा मिला के 210 करोड़ शेयर बैठते हैं। अब 210 करोड़ को अगर आपको अपना हिस्सा प्रमोटर को करीब 75% के नीचे ले जाना है तो 234 या 235 करोड़ शेयर टोटल कंपनी की कैपिटल होनी चाहिए। नए शेयर जारी करने पड़ेंगे इनको 25 करोड़ शेयर करीब। अब 25 करोड़ शेयर इनटू अगर आप 250 का भाव भी लगा लो तो कितना हो गया अंशुल भाई? ये हो गया करीब करीब 6,250 करोड़ रुपए, यानी कि इनको करीब करीब 6,000 6,500 करोड़ रुपए का QIP लाना पड़ेगा या राइट इशू लाना पड़ेगा। तो अंशुल जी ये है इसकी पूरी कैलकुलेशन। अब 20 फरवरी को आप देख लेना सर, अगर प्रमोटर ने इंटेंट यही रखी है कि इसी इशू से पूरा काम निपटा लेना है, 75% के नीचे लाना है, तो इनको करीब करीब 24 से 25 करोड़ शेयर नए जारी करने पड़ेंगे। हाँ जी, आप सर अनम्यूट पर हो, आप म्यूट पर हो, सॉरी। हाँ नहीं, तो कुल मिला के सर ये तो 12 तारीख मतलब 20 तारीख को ही डिसाइड होगा ना कि कितने का QIP या क्या ला रहे हैं। तो हाँ मतलब पिक्चर 20 तारीख के बाद एक्सट्रीमली क्लियर हो जाएगी कि हाँ जो एक आखिरी चीज बची थी वो भी स्टॉक में खत्म हो जाएगी। और आई वुड रिक्वेस्ट, मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप JSW पूरे ग्रुप के इतिहास को पढ़ना सीखिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं रहेगा। JSL में भी यही हुआ था, JSW स्टील में भी यही हुआ था, जिंदल फोटो में भी यही हुआ था, जिंदल वर्ल्ड वाइड में भी यही हुआ था। बड़े बेसिस बने थे, उसके बाद 4x 5x की मूव आई थी। तो इस बड़े बेस में अगर आप एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और इवेंचुअली आज ठीक है, कुछ लोग ट्रोल करते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली सवाल पूछते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली परेशान है कि ऊपर ले लिया नीचे आ गया। नीचे आता है घबराहट होती है, परेशानी होती है। आपसे ज्यादा मैंने IRB में झेली है, इसीलिए मैं कभी इरिटेट नहीं होता हूँ, आप कितने भी सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि मैंने वो चीज झेली है, इसलिए मेरे को पता है कि घबराहट होती है। बट आप JSW ग्रुप में हैं, आप कोई मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर में नहीं है, तो बिहेव लाइक एन इन्वेस्टर, एक्यूमुलेट SIP करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही पैसा फ्लो होना एक्सपेंशन का चालू होगा, और बेसिक मोटी बुद्धि जिसको मैं कहता हूँ, मोटी बुद्धि लगाइए। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ रहा है तो शिप पोर्ट पे ही उतरेगी, और पोर्ट दो ही के पास है, एक मेरे प्यारे अदानी के पास, दूसरा मेरे प्यारे JSW के पास। तो दो में से किसी एक को भर लीजिए, दोनों ही पैसा कमा के देंगे। तो आपको अदानी में फिर वही चाहिए, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, झेल पाए तो वो कर लीजिए। JSW इंफ्रा में वोलेटिलिटी नहीं है तो वो झेल पाए तो एक्यूमुलेट कर लीजिए। तो अल्टीमेटली दोनों, एक ही ग्रुप में बहुत कम होता है कि दोनों तरह के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर वोलेटिलिटी झेल सकते हैं अदानी में चले जाइए, नहीं झेल सकते हैं तो JSW को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कीजिए। डाउन द लाइन 2 साल बाद आप बहुत पछताएंगे अगर आप यहाँ पे नहीं माल भर रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा इम्पल्सिव होकर डिसीज़न लेते हैं और वो बाद में गलत निकलता है। बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के जो हमारे दिग्गज आते हैं उनसे जब मैं गलतियां पूछता हूँ इसमें एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी दे दूं सर, बार बार भूल जाता हूँ, फैमिली के पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है JSW इंफ्रा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारा पड़ा हुआ है और भरते भी जा रहे हैं, एक्यूमुलेट भी करते जा रहे हैं। ना मेरा विश्वास कोई हिला है, ना मेरे पिताजी का हिला है, तो हमारे फैमिली के पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है JSW इंफ्रा। आई हैव द स्किन इन द गेम, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आई हैव माई स्किन इन द गेम। और मेरी लॉन्ग टर्म की है, मेरी ट्रेडिंग की बेट नहीं है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेडिंग वाला नहीं है। जब हो जाएगा मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में ले आऊंगा। ठीक, बिल्कुल ठीक।